नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे चीन के ऐसे नए रोबोट के बारे में जो दिखने में बिल्कुल इंसान जैसा लगता है। इसका नाम है Q5 और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी पतली कमर और इंसानी जैसी चाल ढाल। चीन की कंपनी रोबोट इरा ने इसे बनाया है और जब से इसे पहली बार दुनिया के सामने पेश किया गया है, तब से ही इसकी काफी चर्चा हो रही है। आपने फिल्मों में तो कई बार ऐसे रोबोट्स देखे होंगे जो बिल्कुल इंसान जैसे दिखते हैं, बोलते हैं और काम करते हैं। लेकिन अब ये सब हकीकत बनता जा रहा है। चीन का ये नया रोबोट Q5 दिखने में एक सामान्य इंसान जैसा ही है। इसकी लंबाई करीब 160 मीटर यानी 5 फुट 4 इंच के आसपास है और इसका वजन लगभग 70 किलो है। इसकी कमर काफी पतली बनाई गई है ताकि इसकी चाल ढाल और हिलने डुलने की स्टाइल बिल्कुल इंसानों जैसी लगे। अब बात करते हैं इसकी तकनीकी खूबियों की। Q5 में कुल 44 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जिसका मतलब है कि इसके शरीर के अलग अलग हिस्से बहुत हद तक इंसानों की तरह घूम सकते हैं और मूवमेंट कर सकते हैं। इसके हाथ, पैरों, उंगलियों और कमर में ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई गई है जिससे यह बहुत ही लचीला बन जाता है। इस रोबोट के हाथों में एक्स हैंड लाइट नाम की बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी दी गई है। इसमें 11 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जिससे यह अपनी उंगलियों को बहुत सटीकता से हिला सकता है। इसकी पकड़ इतनी मजबूत और नियंत्रित है कि यह बहुत नाजुक चीजों को भी आसानी से उठा सकता है। इसका एक हाथ 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला है, जिससे यह हाथ को करीब 1.38 मीटर तक फैला सकता है। इसका मतलब यह है कि Q5 फर्श से कोई चीज उठा सकता है या फिर अपने कंधे से ऊपर रखी चीजों तक भी आराम से पहुंच सकता है। इसके अलावा Q5 में लाइडार और स्टेरियो विजन सिस्टम लगाया गया है। लाइडार एक ऐसी तकनीक है जिससे रोबोट आसपास की जगह का पूरा नक्शा बना सकता है। इससे यह किसी भी जगह बिना टकराए आसानी से घूम फिर सकता है। स्टीरियो विजन की मदद से Q5 को गहराई का भी अंदाजा होता है, जैसे इंसान दोनों आंखों से देखता है और समझता है कि कोई चीज कितनी दूर है। Q5 सिर्फ दिखने में ही इंसान जैसा नहीं है, बल्कि इसमें इंसानों जैसी बातचीत करने की क्षमता भी है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर आधारित एक डायलॉग सिस्टम दिया गया है। इसकी मदद से यह नेचुरल भाषा समझ सकता है और जवाब भी दे सकता है। यानी अगर आप Q5 से कोई सवाल करेंगे, तो यह आपको इंसान की तरह जवाब देगा। रोबोट इरा कंपनी ने इससे पहले भी कुछ रोबोट बनाए थे। हाल ही में उन्होंने स्टार वन नामक एक रोबोट पेश किया था, जिसने डेमो के दौरान चॉपस्टिक्स की मदद से खाना बनाया, बन तैयार किए और वाइन सर्व की। इससे साफ है कि चीन रोबोटिक्स की दुनिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब Q5 की सबसे बड़ी खासियतों में एक है इसका टेलीऑपरेशन सिस्टम। इसका मतलब यह है कि Q5 को रिमोट कंट्रोल से चलाया जा सकता है। इसके लिए खास तरह के वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर गॉगल्स और स्मार्ट ग्लव्स का इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई इंसान ये डिवाइस पहनकर हाथ हिलाता है, तो Q5 भी बिल्कुल वैसा ही मूवमेंट करता है। इससे यह बहुत उपयोगी साबित हो सकता है, खासकर उन जगहों पर जहां इंसानों का जाना खतरनाक हो सकता है। रोबोट इरा का अपना एक विशेष प्लेटफॉर्म है, जिसे ERAI कहा जाता है। इसी प्लेटफॉर्म की मदद से Q5 को कंट्रोल किया जाता है। ERAI के जरिए डेटा कलेक्शन, मशीन लर्निंग और रियल टाइम परफॉर्मेंस में सुधार किया जाता है। यानी जैसे जैसे Q5 काम करता है, वैसे वैसे यह और बेहतर होता जाता है। अगर इसकी बैटरी की बात करें, तो Q5 में 60 वोल्ट की पावर सप्लाई दी गई है, जिससे यह करीब 4 घंटे तक लगातार काम कर सकता है। यह बैटरी बैकअप कई जगहों पर इसे उपयोगी बनाता है, खास तौर पर रिटेल सेक्टर, एजुकेशन, हेल्थ केयर और टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में यह बहुत मददगार हो सकता है। चीन लगातार कोशिश कर रहा है कि इंसान जैसे रोबोट्स को ज्यादा से ज्यादा तैयार किया जाए, ताकि आने वाले समय में ये रोबोट्स दुकानों, अस्पतालों, होटलों और ऑफिसों में आम नजर आएं। इससे न सिर्फ इंसानी मेहनत कम होगी, बल्कि खतरनाक जगहों पर इंसानों की जगह ये रोबोट्स काम कर सकेंगे। अगर दुनिया की बात करें, तो अमेरिका की कई कंपनियां भी ऐसे ही इंसानी रोबोट्स बना रही हैं। टेस्ला की ऑप्टिमस बोट, बॉस्टन डायनामिक्स के रोबोट्स और कई स्टार्टअप्स इस दौड़ में शामिल हैं। चीन भी इसी रेस में तेजी से आगे बढ़ रहा है
और कोशिश कर रहा है कि वह सबसे पहले ऐसे रोबोट्स को बड़े पैमाने पर तैयार करे। वैसे देखा जाए तो इंसानी रोबोट्स बनाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, सेंसर सिस्टम, बैटरी तकनीक और कंप्यूटिंग की जरूरत होती है। यही वजह है कि अभी तक ये रोबोट्स बहुत महंगे हैं और हर आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है। जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे ये रोबोट्स सस्ते और ज्यादा किफायती बनेंगे। हो सकता है कि आने वाले 5 से 10 सालों में ऐसे इंसानी रोबोट्स आम दुकानों में काम करते नजर आएं, घरों में बुजुर्गों की देखभाल करें या फिर खतरनाक इलाकों में राहत कार्य में मदद करें। Q5 की सबसे खास बात इसकी इंसान जैसी बनावट है। पतली कमर, लंबे हाथ पैर और उंगलियों की सटीक मूवमेंट इसे बहुत हद तक इंसानों के जैसा बना देते हैं। इसकी डिजाइन इस तरह से तैयार की गई है कि यह न सिर्फ देखने में आकर्षक लगे, बल्कि काम करते समय भी बहुत प्राकृतिक महसूस हो। साथ ही Q5 का संवाद करने का तरीका इसे और खास बनाता है। आमतौर पर रोबोट्स की आवाज कृत्रिम लगती है, लेकिन Q5 में कोशिश की गई है कि इसकी आवाज और बातचीत बिल्कुल इंसानी जैसी लगे। इसकी मदद से लोग इससे बात करने में सहज महसूस करते हैं। चीन सरकार भी इन रोबोट्स को बढ़ावा दे रही है। उनका मानना है कि भविष्य में इंसानी रोबोट्स देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। खास तौर पर उन सेक्टरों में जहां कर्मचारियों की कमी है या काम बहुत कठिन और खतरनाक है, वहां ये रोबोट्स बड़े पैमाने पर काम आ सकते हैं। तो दोस्तों, आने वाले समय में हमें Q5 जैसे और भी रोबोट्स देखने को मिल सकते हैं। चीन इस दिशा में लगातार रिसर्च और इनोवेशन कर रहा है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला, तो आने वाले कुछ सालों में बाजार में ऐसे इंसानी रोबोट्स की बाढ़ आ सकती है। आपको क्या लगता है? क्या आप अपने घर में या ऑफिस में Q5 जैसा कोई रोबोट देखना चाहेंगे? क्या आपको लगेगा कि ये हमारी मदद करेंगे या फिर इंसानों की नौकरियों के लिए खतरा बन सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ऐसे ही रोबोटिक्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी नई नई खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।